बच्चा तो छाती पे है, गीले पे सो जाती है माँ। सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। शुक्रिया माँ का कभी हो ही नहीं सकता अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। सुभान अल्लाह। तो क्या कहने, शान रमज़ान की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। मैंने ये सुना, आप इस पर बताइएगा कि ठीक है ऐसा ही है कि इससे मुराद यहाँ उफ से मुराद नाफरमानी नहीं है, वो तो उससे बहुत ही आगे का दर्जा है। समझाने के लिए उसमें मुझे ये बताया गया कि भाई कि यानी उन्होंने आपसे कोई काम किया और आप कहें क्या यार चल, और काम कर दें, यानी नाफरमानी काम कर दें, सिर्फ ये जो नागवारी का एहसास है एक लम्हे का कि क्या यार, ये भी उफ की डेफिनेशन में पूरा उतरता है जो कि कुरान में आया। ऐसा ही है। देखिए उलमा ने ये इरशाद फरमाया कि यहाँ मकसूद उफ नहीं है। हाँ सही। लिहाजा उन्होंने बाकायदा कहा कि किसी उर्फ में जी अगर उफ कहना माँ बाप के लिए दिल आज़ारी का सबब ना बनता हो तो कोई मसला नहीं है। सही सही। जैसे मैं गाँव में गया हमारी खाला की, तो एक लड़का कहने लगा मेरा बुढ़ा घर आ गया। मैंने कहा बुढ़ा कौन? कहने लगा वालिद साहब, इनके वालिद। मैंने कहा यार वालिद को बुढ़ा? कहने लगा हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। अच्छा, अब असल मकसूद क्या है? उफ से मुराद क्या है? अजियत और तकलीफ। वो चाहे झुंझलाने की वजह से हो, पाँव पटकने की वजह से हो, दरवाजे जोर से मारने की वजह से हो, उन्हें घूर कर देखने की वजह से हो, या मादल्ले से आगे बढ़कर उन्हें बुरा भला कहना, गालियाँ बकना। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरे बेटे ने बेलन मार के मेरी यहाँ की हड्डी तोड़ दी। क्या कह रहे हैं आप अंदाजा, इतने जालिम। एक बेटे ने अपनी माँ को जो बीमार हो गई थी वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया कि जी पेशाब कर देती हैं बिस्तर पे, वहीं करें सब कुछ, बाथरूम के अंदर। आप अंदाजा करें। और उस आदमी का अंजाम यह मैंने देखा अपनी आंखों से। ये तो ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं कि उसकी औलाद ने, बीवी ने तलाक ली, औलाद ने घर से बाहर निकाल दिया, वो पागल हो गया बिल्कुल। ऐसी एक ससुर थे, ये तो खैर चलो मर्द का मामला है, बहू उसको मारती थी जूतियों से और बेटा देखता था, कुछ नहीं कहता था। जब उनके बच्चे पैदा हुए अल्लाह ने सब पागल औलाद अता फरमाई, और वो ऐसे कि वो बच्चे जूतियाँ उठा के माँ और बाप को मारते थे। तो इससे ज़रा दर्स हासिल करना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए कितनी अजियत और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। आज अगर माँ बाप का बिस्तर पे पेशाब निकल जाए हमारा मुँह बन जाता है, लेकिन हम देखें कि 4-5 साल तक हमने बिस्तरों पर कितना पेशाब किया, कितनी वोमिटिंग की, पॉटी वो धुलाई माँ ने, किस कदर वो मेहनत करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दियों में कभी बिस्तर पे पेशाब निकल जाता था, छोटे होते ना बिल्कुल मुन्ना, लेकिन वो मेरे जहन में भी तक तस्वुर है। तो मेरी अम्मी उठा के उसको साफ़ करके उधर गीली जगह पे चादर बिछा के उस पर लिटाती थी, वो नींद ख़राब करके। तो ये इसका मतलब है कि माँ बाप ने इतनी क़ुरबानियाँ दी हैं, इसीलिए उनके अल्लाह ताला ने रब्बा यानी सगीरा के अल्फाज इरशाद फरमाए कि जैसे उन्होंने बचपन में तुम्हें पाला ना, ज़रा उसका अब तस्वुर जहन में रखो। आज थोड़ा सा उनके दवा पे खर्च हो जाता है तो हम कहते हैं यार देखो इतना खर्चा हो गया। बचपन से लेकर जवानी तक ज़रा उनकी कैलकुलेशन तो करके देखें कितना उन्होंने हम पे खर्च किया, और उसको मौजूदा करेंसी में ला कर देखें, फिर देखें कितना उन्होंने खर्च किया। अब जब उनकी बारी आती हम कहते हैं उनको तो फ़र्ज़ था, और हमारी बारी आए तो कर्ज़ होगा। तो ये भी तो हम पे फर्ज है ना। सुना कि अगर ख्याल किया है तो किया है, लेकिन उसमें नया क्या है? दुनिया में अरबा लोग हैं, सबके माँ बाप ही करते हैं ना, तो उसमें ये कोई वो थोड़ी है। कोई की दूरी के लिए सिर्फ इतना मैं कहूँगा, अल्लाह ताला ये बात जानता नहीं जानता, इसके बावजूद उसने माँ बाप का एहसान याद दिलाया नहीं दिलाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपना फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं तब भी उसमें पहलू एहसान को फरामोश नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, क्या कहना। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है, गीले पे सो जाती है माँ। सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। शुक्रिया माँ का कभी हो ही नहीं सकता अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। सुभान अल्लाह। तो क्या कहने, शान रमज़ान की रौनक रहे